दिल्ली का सुल्तान बदलने वाला है, ठीक है, और सुल्तान बनने वाला है इंडिया गठबंधन का। आपने देखा होगा कि जो है मोदी जी कहते हैं मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो वो ठीक है, उन्होंने 2800 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, ठीक है, और उनको रातों रात भगा दिया गया विदेश में। तो ये दिल्ली का सुल्तान जो है ये कहीं ना कहीं जो है बलात्कारियों का सुल्तान है। इसकी पार्टी के लोग बलात्कार करते हैं। आपने देखा होगा बनारस में BHU IIT के लोगों ने एक महिला के साथ रेप किया और प्रधानमंत्री ने उनको जो है मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भेज दिया। तो ये जो है कहीं जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी ने महिलाओं का किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया है, वो मोदी की सरकार ने किया है। मैं तो यही कहूंगा जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन, सब चुप रहे तो बोलेगा कौन, ठीक है। ये जानते हैं पिछड़े दलितों की आवाज दबाना चाहते हैं, ये पिछड़ों को बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये दलितों को बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये अल्पसंख्यकों को बोलने नहीं देना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि जो है UPP का पेपर लीक, ARO का पेपर लीक, जो है आपका नीट का पेपर था वो भी लीक हो गया। ये जो पेपर हो जाते हैं जिसकी सरकार में लीक वो सरकार है वीक। ये कहीं युवाओं का भविष्य नहीं चाहती। आपने देखा होगा एक ब्रजेश पाल नाम का छात्र नौकरी ना मिलने पर BSc की मार्कशीटें जलाकर और आत्महत्या कर लिया। अपने माता पिता से कहता है मुझे इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे माफ करिएगा। UPP का जब पेपर लीक हुआ तो एक वर्षा नाम की छात्रा ने जब उसका पेपर लीक हो गया तो वो तैयारी कर रही थी, उसने पत्र लिखा कि माता पिता मुझे लगता है इस सरकार में नौकरी नहीं मिल पाएगी और मैं जो है आत्महत्या कर रही हूं, मुझे माफ कीजिएगा। बताइए युवाओं का इतना शोषण अगर किसी सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भाजपा की सरकार में हुआ है, NDA की सरकार में हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा वही अंजना ओम कश्यप और बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है दिखाने का काम नहीं करते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को भगा दिए। ये बताइए 2800 महिलाओं का रेप, ये मास रेपिस्ट है। ऐसा रेपिस्ट इसको जो है ला के यहाँ खुले में फांसी देनी चाहिए, खुले में फांसी देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा झीलों से पानी बरसता है हमारे देश में, झीलों से पानी बरसता है हमारे देश में, खेतों का हाल खस्ता है, हमारे जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये दलितों की हत्यारी सरकार, महिलाओं की हत्यारी सरकार, ये कहीं किसी का जो है भला नहीं करने वाली है, युवाओं का शोषण कर रही है। मैं तो युवाओं से कहूंगा इंडिया गठबंधन को वोट करके ये भाजपा तानाशाह सरकार को देश से निकालने का काम करें। और आपने देखा होगा कि जो है अभी महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है। महिलाओं को जो है आरक्षण की बात करते हैं, कहीं कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। महिलाओं को देवी के नाम पे पूछते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी का होता है तो महिलाओं का होता है, युवाओं का होता है। यूपी में तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव हमेशा हुआ है, तो इस बार आप कैसे युवा देख रहे हैं? ये बताइए, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस पाकिस्तान, ठीक है, और नेपाल जापान यही सब ये करते हैं, इसके अलावा कुछ आता कहाँ इनको? ठीक, ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है। और देखे होंगे कि इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये बताइए रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, ठीक है, सब बेच खुद रहे हैं और कहते हैं कि मंगलसूत्र बेच देंगे, ठीक है। मंगलसूत्र अगर किसी ने किसी का बेचने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। कांग्रेस की सरकार में 24,000 में सोना था, आज 80-82 हजार में हो जाता है, अभी तो 70,000 में तो अभी भी है, ठीक है। आप बताइए मंगलसूत्र बेचने का काम कौन कर रहा है? वो तानाशाह दिल्ली की सल्तनत पे जो बैठा है वो कहीं ना कहीं जो है दो लोगों के लिए काम कर रहा है, अंबानी और अडानी के लिए। मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये सस्ती दाल सब्जी के दीवाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो। हमको पुराने दिन चाहिए, हमको नया जो है 100 रुपए वाला पेट्रोल नहीं चाहिए, हमको 200 रुपए में सरसों का तेल नहीं चाहिए, हमको 60-70 रुपए वाला तेल चाहिए, हमको जो है कड़वा तेल 60 रुपए वाला चाहिए, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये अच्छे दिन अंबानी अडानी के लिए आए हैं। और आपने देखा होगा ये मुस्लिम भाइयों को जानते कर्नाटक से क्या कहे हैं ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये जो है सुविधाएं ज्यादा लेते हैं, इनको घुसपैठिया कहते हैं। ये बताइए ये मुस्लिम भाइयों को हमारे घुसपैठिया कहेंगे? ये बताइए, ये जितना योगदान हिंदुओं का है उससे ज्यादा मुसलमानों का योगदान है इस देश की आजादी में। आप कहते हैं जो है ये इस देश का हिस्सा नहीं है। दलित पिछड़े को कहते हैं जो है हमारा योगदान नहीं है देश की आजादी में। सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक भाइयों का योगदान है इस देश की आजादी में।
आपके किस मुद्दे पे इलेक्शन हुआ? अब की मुद्दा एक ही है, मुद्दा एक ही है, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी को हटा के देश बचाने का, संविधान बचाने का ये चुनाव है। और मोदी को हटा के आपने देखा होगा बौखलाहट में अब जो है अंबानी अडानी जिन्होंने इनको चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए, अब उनको कह रहे हैं काला धन। आज तक 10 साल से कभी जो है मोदी अंबानी अडानी के लिए नहीं बोले। आज जो है जब डर हार का डर सताने लगा तो मोदी अंबानी अडानी की बात करने लगे। चंदा था हजारों लाखों में, आज तो करोड़ों में चंदा दिया जा रहा है। वो सवाल कोई नहीं पूछेगा कि करोड़ आ कहाँ से रहा है। जहाँ हमारी जेब से रहा है कहा जा रहा है कि चंदा वो दे रहे जनता। कंपनियों का आपके मान लिया कि मोदी जी की जमीन खसक चुकी है। मोदी जी की जमीन पूरी तरह से खसक चुकी है। ये हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं। ये बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जो है कितने करोड़ का चंदा लिया गया, और कोविड शील्ड वैक्सीन जो हमारे भारतवासियों को लगा दी गई उसका भी खुलासा हुआ है। इंग्लैंड के अखबार में, टेलीग्राम नामक अखबार में छपा है कि जो है वहां पे एक जेमी स्टोक नाम के व्यक्ति ने जब जो है उसका मुकदमा किया, जब उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उसने जब मुकदमा किया तो उसको तलब किया गया कोविड शील्ड के मालिक को। तो जब उसको तलब किया तो वो कहने लगे कि हमारी वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक और हृदय घात जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये बताइए मोदी जी ने 2,500 करोड़ रुपया कोविड शील्ड वैकेंसी से लेकर भारतवासियों का सौदा कर दिया है, भारतवासियों के जीवन से सौदा कर दिया है। ये बताइए जब किसी को हार्ट अटैक पड़ जाएगा, ये भारतवासियों को चूतिया बनाने का काम किया कोविड शील्ड के नाम पे। आखिरी सवाल, आवाम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, अपना वोट खराब न करें। इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन रही है, भारी से भारी मतों से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए और युवा नौजवानों की पीड़ित। ये वोट जब डालने जाते हैं, अभी हमारे घर में अगर 10 वोट हैं तो हमारे घर की सिर्फ 2 ही वोट आते हैं, बाकी क्यों कट जाती? हर साल आती थी, इस बार नहीं आ रही। इस बार नहीं आ रही, हर चुनाव में आती थी। इससे पहले भी डाला था तब भी कोई नहीं आई। पूरे खानदान की 56 वोटें हैं, 56 वोटें में सिर्फ 8 या 10 वोटें आई थी पूरी, बाकी सारी कहाँ जा रही है? हर सरकार में आती थी, इस सरकार में दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया गया है। मैं तो यही कहूंगा, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। हम अपने बच्चों के जख्मों का मरहम तो कब से मांगते हैं, ये भीख मांगते हैं हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। ये बताइए देश की आजादी में अगर किसी का योगदान है तो अल्पसंख्यक भाइयों का है, दलित भाइयों का है, पिछड़ों का है। और ये जानते हैं ये केवल अंबानी अडानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और वोट तो ले लेते हैं दलित भाइयों से, मगर उनका विकास और उनका जो है उद्धार करने की बात आती है तो कहीं ये कुछ नहीं करते हैं।